हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, कूलाम के नियम को, और उसी कूलाम के नियम को हम सदिश निरूपण को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अगर लाइक अभी नहीं किए हैं, आपकी इच्छा अभी लाइक करें या ना करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखने के बाद जैसा लगेगा वैसे कमेंट और लाइक शेयर सब कुछ करके जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक, और आज इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, डीपली जानेंगे, ताकि यहाँ से जाने के बाद फिर सदिश निरूपण का कोई टेंशन ना रहे। सब टेंशन खत्म होना चाहिए इस वीडियो के बाद। आपका सारा का सारा जो टेंशन माइंड में भरा है ना, ये सदिश निरूपण सदिश निरूपण सदिश निरूपण, ये क्या है? बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, उसके बाद सारी चीजें इजी होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को हम समझने के लिए कुछ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको पहले हम बनाते हैं, फिर आपको उसको समझाते हैं, फिर लिखेंगे कैसे। ठीक, वो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष है। ठीक, इसी के बीच में कोई दो बिंदु है। क्या है? दो बिंदु आवेश है। ठीक, दो आवेश रखा गया है। ठीक है, एक को यहां रख दे रहा हूं, एक को यहां रख दे रहा हूं। ठीक, एक पे आवेश Q1 है, दूसरे पे आवेश क्या है? Q2 है। ये क्या है? ये मूल बिंदु है। ठीक, यहां से Q1 की दूरी ठीक, इसको हम R1, इसको R2। ठीक, और हाँ, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी R है। R अभी लिखेंगे ना इस पे, ये वेक्टर R12 है, और ये वेक्टर R21 है। ठीक, ये वेक्टर R1 R2, ये 1 2, ये क्या है, ये सारी चीजें भी बता रहे हैं। ठीक है, पहले देखिए, दो आवेश है, दो आवेशों को रख दिए गए, इनके बीच की दूरी हमारी क्या है? R है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में ये स्थित है। ठीक, अगर हम माना, लिखेंगे कैसे? देखिए, लिखना स्टार्ट भी करते हैं। ठीक, माना माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर, एक दूसरे से R दूरी पर एक्स वाई अक्ष के अंतर्गत स्थित है। दो आवेश हैं R दूरी पर, एक दूसरे से कितने? R दूरी पर, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, और किसके? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंतर्गत, इसी के अंदर। ठीक है, यह चीज। अब ये R1 क्या है, इसको लिख ले रहे हैं।
R1 है Q1 की स्थिति सदिश, और R2 क्या है, Q2 की स्थिति सदिश। ठीक, हमें पता चल गया कि R1 क्या है, Q1 की स्थिति सदिश है, और Q2 क्या है, ये R2 क्या है, Q2 की स्थिति सदिश है। अब ये R12 क्या है, ये Q1 क्या है, ये 12 क्या है। तो R जो देखिए R12 क्या है, Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। R12 क्या है, Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, और R21 क्या है, Q2 की स्थिति, इसकी स्थिति इसके सापेक्ष। R21 का मतलब Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। ठीक, लिखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। R12 Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष Q1 Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। अब देखिए, हमने तो लिख लिया इस पे जो भी था। ठीक, R1 क्या है, R2 क्या, R12 क्या, R21 क्या है। ठीक, ये चीजें हमने लिख ली। अब देखिए, Q1 इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और Q2 इस पे फोर्स लगाएगा ना, एक बल लगाएगा, और Q1 इस पे लगाएगा ना। Q1 पे Q2 लगाएगा, Q1 Q2 पे बल लगाएगा। ठीक है, एक फोर्स लगा है। अब F12 का मतलब क्या होगा, F1 पे Q2 के कारण बल, और F1 पे Q1 पे Q2 के कारण बल, और F21 का मतलब हो गया कि Q2 पर Q1 के कारण बल। ठीक, लिखना तो लिख लीजिए। चलिए इसको भी लिखते हैं। F12 बराबर Q1 पर विद्युत बल Q2 के कारण F21 वेक्टर F21 बराबर Q2 पर विद्युत बल Q1 के कारण। ठीक, इस पे फोर्स लगेगा, किसके कारण, Q2 के कारण, और Q2 पे लगेगा किसके कारण, Q1 के कारण। ठीक, अब देखिए, अगर इसी चीज को हम एक लाइन में समझें तो क्या होगा। देखिए, कोई बिंदु दो आवेश है। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। क्या है, बीच की दूरी R है। ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक, अब Q1 इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और Q1 इस पे इधर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। देखिए, ये F12 हो जाएगा, ये वेक्टर F21 हो जाएगा। जब ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो उसको हम क्या लिखे, 21। ये क्या है, मतलब दो पे किसके कारण लग रहा है, एक के कारण।
और यहाँ एक पे किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, यानी Q1 पे Q2 के कारण बल लग रहा है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है हमारी, R है। क्या है, R है। अब देखिए, आप R कैप का मान जानते हैं क्या है, R कैप, R कैप, R कैप 1 2 व R कैप 2 1 एकांक सदिश है। 1 2 R कैप 1 2 और R कैप 2 1 एकांक सदिश है। ठीक, ये दिशा को बताते हैं तथा इनका मान 1 होता है। एकांक सदिश का मान 1 होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये दिशा को बताते हैं। क्या करते हैं, दिशा को बताते हैं। ठीक है, तो मेरा बोर्ड तो पूरा फुल हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे की प्रक्रिया मुझे समझाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ तक कि ये सारी चीजें मिटाऊंगा, उसके बाद इसके आगे की प्रक्रिया चालू करूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने क्या देखा कि एक जो R कैप है, R कैप 1 2 है, R कैप 2 1, ये एकांक सदिश है। और इसका मान कितना होता है, मान कितना होता है, 1। ठीक, इसका मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। क्या, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से तो कूलाम के नियम से F, पहले हम F12 निकालेंगे। ये वेक्टर लगाया जा रहा है, सदिश निरूपण हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ वेक्टर लग रहा है, सब समझिएगा। F12, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और R स्क्वायर में R कैप 1 2। ठीक, और टू 1 ज्ञात करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1। के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 2 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए एक चीज आप नोटिस करिए, F12 और F21, यहां जो बल लग रहा है विपरीत दिशा में लग रहा है कि नहीं, दिशा विपरीत है कि नहीं। देखिए, इधर और ये इधर, दोनों एक तरफ लगते तब तो पॉजिटिव होते, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो क्या होगा, निगेटिव। इससे अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें तो R12 कैप माइनस बराबर होगा किसके, R21 के। R कैप 1 2 बराबर होगा माइनस R कैप 2 1 के। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहां बल क्या है, विपरीत दिशा में, बल कहां है, विपरीत दिशा में। देखिए इधर इधर किधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है ना, इसलिए R कैप 1 2 बराबर माइनस का R कैप 2 1 होगा। ठीक, यहाँ बल किस में लग रहा है, विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। अब अगर हम 1 2 R कैप 1 2 के जगह पे माइनस 2 1 लिख दें, यही चीज हम समीकरण 1 में रखें
किसके जगह पे, 1 2 के जगह पे। इसी के जगह पे अगर हम इसको रख दें तो क्या होगा, रखिए देखते हैं क्या होता है। F12 बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके जगह पे हम माइनस का 2 1 लिख दिए। ठीक, ये माइनस यहां से हट के अगर यहां आएगा तो ये चीजें किसके बराबर है, F2 के बराबर है कि नहीं। ये माइनस हम यहां रख दें, एक लाइन बढ़ा के यहां माइनस करें के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर का 2 1। अब देखिए इतना चीज है, इतना चीज इसके बराबर है कि नहीं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या है, आर कैप 2 1 है, आर कैप 2 1। ठीक, F2 के बराबर आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर आर सॉरी वेक्टर F12। आगे देखेंगे यहां से वेक्टर F12 बराबर इतनी चीज को हम F21 लिख सकते हैं, क्योंकि F21 के बराबर ही ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो माइनस का F21 ये चीज मिला। अब देखिए इससे एक चीज का और पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो F21 कूलम के नियम का जो सदिश निरूपण है वो एक चीज का और पालन करता है। क्या करता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तीसरे नियम का पालन कैसे करता है, तीसरे नियम का तीसरा नियम क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये चीज किसका पालन करता है, ये गति के तीसरे नियम। अब तीसरा नियम क्या, इसी में कोष्टक में लिख दें, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। ये गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये था कूलम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक, वापस से दोबारा से देखते हैं कि इसमें क्या क्या था। ठीक, हमने एक डायग्राम बनाया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और उसी के अंदर हमने दो कूलम आवेश को रख दिया। एक का नाम हमने Q1 कहा, दूसरे का नाम Q2 कहा। ठीक, और इसके मूल बिंदु से यहां से हमने Q1 की दूरी जो हमने R1 रखा है इसकी स्थिति सदिश बता रहा है, Q1 की ये स्थिति सदिश बता रहा है, और ये जो वेक्टर R2 है किसकी स्थिति बता रहा है, Q2 की स्थिति बता रहा है। ठीक है, और जो वेक्टर R12 है ये देखिए जो 1 2 यानी 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष, और यहाँ 2 1 लिखा है, 2 की स्थिति मतलब 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष, यानी जो पहला इधर लिखा है उसी की स्थिति और जो बाद में लिखा है उसके सापेक्ष 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है पहले, तो Q2 की स्थिति, इसकी स्थिति क्या लिखा है उसके बाद 1 यानी Q1 के सापेक्ष। ठीक, ये था। और बल F12 देखिए इधर से जो ये आवेश पे बल लगा रहा है ये क्या है, F21 यानी Q2 पे Q1 के कारण बल लग रहा, Q2 पे Q1 के कारण बल लग रहा, और यहाँ F12 है यानी Q1 पे Q2 के कारण बल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें बताने के बाद एक चीज था कि R कैप 1 2 है, R कैप 2 1 एकांक सदिश है जिसका मान 1 होता है। ठीक, हमेशा एकांक सदिश का मान 1 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाया, कूलम का नियम, क्या कूलम का नियम हमने लगाया। अब कूलम का नियम देखिए F12 बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर
आर कैप 1 2, ठीक। इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? जब एकांक सदिश का मान क्या होता है? 1 होता है, तो इसको रहने से यहाँ कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। उसी तरह यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 लिख दिया गया, ठीक। चूंकि अगर बल विपरीत दिशा में है तो चिन्ह बदलता है, माइनस में आ गया, देखिए बल विपरीत दिशा में है कि नहीं, जिसके कारण ये माइनस में आ गया। आर कैप 1 2 बराबर माइनस का आर कैप 2 1 को ले लिया गया। ये दोनों तब बराबर होंगे, ये माइनस होगा तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ विपरीत दिशा में बल लग रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है? F12 के जगह बराबर करके इसका मान F12 के जगह पे इसको रखा गया है, और यहाँ माइनस को हटा के सामने लाया गया है। बाकी वही सेम चीजें उतारी गई है। जब सेम चीजें उतारी गई तो हमको क्या मिल गया? उसके यही चीज हमको मिली, कितना? यही चीज है। और ये किसके बराबर है? F21 के बराबर है। F21 को लिख दिया गया वेक्टर F12 बराबर माइनस का F21, ठीक। और ये किसका नियम को पालन करता है? गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो तो सदिश निरूपण समझ में आया। समझ में आया या कहाँ समझ में नहीं आया, पढ़ने मजा आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।